से मौजूद हैं, जो कि जिनका नाम से आप बखूबी परिचित होंगे आप, जिनका नाम रोशन हिंदुस्तानी जी कहा जाता है। परिचय के मोहताज नहीं हैं सर, और इनके आवास पटना में आज मौजूद हैं। इनके बारे में हम कुछ जानेंगे और सर से बात करेंगे। बहुत दिन से मैं चाह रहा था कि सर से मिलूं और सर से बात करके अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करूं, जो कि लगातार 20 साल से माना जाता है कि मतलब तिरंगा बांटने का सर काम कर रहे हैं। घर घर तिरंगा इनका ही नारा था और 20 साल से लगातार तिरंगा ही बांटते आए हैं। बहुत सारा न्यूज़, बहुत सारा चैनल पर भी देखे हैं सर। हमको भी बहुत दिन से ये अभिलाषा था कि सर से मैं मिलूँ और अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का काम करूँ। तो आज सर के पास में हूँ और सर से मैं रूबरू कराता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। सर, HRS न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहले सबसे पहले आपको जय हिंद। जय हिंद सर। और रहा तिरंगे का, तो हमारा भारत का प्यारा तिरंगा है जी। और मेरा जहाँ तक मानना है कि इस तिरंगे से बड़ा इस देश में कोई नहीं है जी। मैं चंपारण से बिलोंग करता हूँ जी। और चंपारण से इस मुहिम को लेकर चला था। हर घर हाथों में तिरंगा, और आज तक करते आ रहा हूँ। कितना वर्ष पहले से सर ये मुहिम का? ये करीबन 20 वर्षों से मैं चला रहा हूँ जी, और आगे भी चलाऊँगा। ये मन में भावना कहाँ से आई थी सर आपकी कि मतलब घर घर तिरंगा ये बांटना? मतलब बहुत कम लोगों के दिमाग में ये दिल में आता है सर। आप इतना दिन से लगातार अगर कर रहे हैं ये काम, तो आखिर ये भावना कहाँ से आई सर आपके दिल में? मैं दिल्ली गया हुआ था जी। और वहाँ जब परेड ख़त्म हुआ जी। तो एक रिक्शे वाले को देखा कि मैं झंडा उठाते हुए, तो मैंने रहा नहीं गया, मैं गया पूछा कि वो तिरंगा से मेरा बहुत सेंटिमेंट टच ऐसा महसूस होता है, बहुत ज़्यादा है लगाव प्यार, इसे जो भी कहिए। जब मैं उस रिक्शे वाले भाई साहब से मैंने पूछा कि आप तिरंगा उठा रहे हैं, क्या मकसद है आपका? जी। तो बोले कि जिसका स्थान सर पर होना चाहिए जी। लोग उसको ज़मीन पर छोड़ के चले जाते हैं। जी। तो हमने, आप इसे क्या करेंगे? तो बोले कि मैं इसे ले जाऊंगा गाछ वृक्ष, जो भी जगह खाली जगह है वहाँ पर मैं जाकर बांध दूंगा। उसी समय से मेरे एक थॉट आया मन में कि क्यों नहीं इस तिरंगे को, हमारा जो प्यारा तिरंगा झंडा है पूरे बिहार में इसको, क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो पहले हम अपने घर ठीक करेंगे ना। बिल्कुल सर। उसके बाद हम पूरा देश देखेंगे। जी। तो मैं इसको बेतिया से स्टार्ट किया और आज पटना में लेकर उसको पूरा कार्य करता हूँ उस तिरंगे के लिए। और अभी भी मैं जहाँ भी जाता हूँ, जितने भी मंत्रीगण हैं, IAS IPS हैं, जितने भी हमारे रिक्शे वाले भाई साहब हैं, ठेला वाले भाई, जो भी हो, स्टूडेंट हो, सबके हाथों में तिरंगा देकर ये बताना चाहता हूँ कि अगर प्रेम ही करना है तो अपने देश के लिए करें, और समर्पित ही होना है तो देश के प्रति समर्पित हो जाए। आज जो हम दूसरे तीसरे पायदान पर खड़े हैं विश्व के पहले स्थान पर आए, और ये तभी हो सकता है जब पूरा भारत राष्ट्र एकता, अखंडता और भाईचारे को समर्पित हो। एक सवाल और है सर आपसे कि आज से 20 साल पहले सर, आज आपका एज लमसम सर? मेरा 46 है। 46। आज से पहले 20 साल एज होगा सर आपका? बिल्कुल। 20 जब राजनीति की इस लाइन में आप आए होंगे उस समय मम्मी पापा भी होंगे शायद? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या उन लोगों को बुरा नहीं लगता था कि आप एक पढ़ाई छोड़ करके, या तो नौकरी, मतलब नहीं होता है सर सबके मन में कि? पहले मैं मार्केटिंग जॉब में था जी, लेकिन मेरा मन नहीं लगा जी। अब पता नहीं क्यों तिरंगे से ज़्यादा प्रेम था। मैं सोचा कि नहीं, सोशल वर्क, समाज की सेवा किया जाए, लोगों को का काम आया जाए। जो बहुत मजबूर लोग हैं उनको कोई नहीं पूछता। एक रिक्शा वाले के साथ सेल्फी कोई नहीं लेता है। जितने भी बड़े लोग हैं उनके साथ लोग होड़ मचा देते हैं सेल्फी लेने के लिए। तो ये थॉट आया मेरे मन में, और एक मैं अपना नाम भी हिंदुस्तानी रख लिया, क्योंकि मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ, जाति को नहीं मानता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ मैं भारतीय हूँ। मेरा मेन मोटो जाता है माता पिता पे सर, कि आपके जो माता पिता होंगे और बहुत अच्छे। हाँ, बहुत सारा कमेंट्स हमको मिला था जब मैं स्टार्ट किया था। तो मेरे बहुत सारे कलीग हैं, मेरे बहुत सारे रिलेटिव लोग हैं, बहुत सारे हमारे बहुत जो जानते हैं कमेंट्स मारते थे कि तिरंगा बांट कर क्या कर लोगे? तिरंगा तो 15 अगस्त 26 जनवरी को लोग फहराते ही हैं। हम गए फहराते हैं सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को, उसके बाद 2 बजे तक के बाद ताला लग जाता है, उसको कोई देखता भी नहीं है कि तिरंगा रोड पर है कि कहाँ है। तो इसी मुहिम को हम सोचे कि नहीं, घर घर तिरंगा होना चाहिए, सबको तिरंगे के बारे में। अभी भी आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आप पूछ दीजिए कि तिरंगे का आविष्कार किसने किया था, तिरंगा का लंबाई चौड़ाई, मेरा नहीं, मेरा मानना है कि
65 या 75% लोग नहीं बता पाएंगे। जी सर। ठीक है, तो इसी मुहिम को हम अभी तक लेकर चले हैं और मेरा काम है बस राष्ट्रीय एकता के लिए। और उसमें जब ताना मारते थे सर आपको गांव समाज और घर परिवार के लोग, जी जी, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि छोड़ देना चाहिए, सही कहीं नहीं ना ऐसा हमको बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता था कुछ तो करना है, कुछ अलग करना है। मान लीजिए कि अगर मेरे चाहने से राष्ट्रीय एकता पर ज़्यादा जोर आता है, हमारा देश आगे बढ़ता है, तो एक है ना भाई कि मैंने अपने देश के लिए क्या किया। सभी ये सोचते हैं कि देश ने मेरे लिए क्या किया, सरकार ने मेरे लिए क्या किया। कभी आपने सोचा कि आपने देश के लिए क्या किया? आप मात्र 10 मिनट समय नहीं निकाल पाते हैं अपने तिरंगे के लिए, तो आप देश के लिए क्या बात करेंगे, क्या जाति के लिए बात करेंगे? जाति का नेता बनना बहुत आसान है। कोई कहता है मैं फलाना जाति का नेता हूँ, कोई कहता है मैं फलाना जाति का नेता हूँ। सब आप सीधे कहिए ना मैं हिंदुस्तानी हूँ। ठीक है, बस यही चीज़ है और यही थॉट को मैं जब तक जिंदा रहूँगा तिरंगे। और उसके बाद मैं मेरा बेटा है तो उसको बचपन से ही मैं तिरंगा, मेरा जहाँ तक मानना है कि मेरा बेटा जितने वर्षों से मेरा तो छोड़ दीजिए, मेरा बेटा 11 वर्ष का है और मान लीजिए 5 वर्ष से ले लीजिए, 5 वर्ष से पीछे से ले लीजिए, जितने उम्र में वो तिरंगा बांट रहा है मेरे साथ, हमको नहीं लगता कि बिहार में कोई बड़े बड़े लोग होंगे जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, बहुत बड़े पैसे वाले समझते हैं, वो शायद किसी बच्चे को तिरंगा देते हुए आए हो नज़र। क्या मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कभी देखा? नहीं। 2022 से पहले जी सर, 2022 जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला 13-14 घर घर तिरंगा अभियान चलाने का, उसके पीछे आप किसी को देखें कभी? 2021, 2020, 2019, 2018 नहीं, आपने नहीं देखा होगा। सिर्फ ये 26 जनवरी आता है ना तो लोग डीपी में हल्का सा फोटो लगाता है, उसके बाद डीपी साफ, तिरंगा वहाँ से हट जाएगा। लेकिन आप मेरा फेसबुक सर्वे करा लीजिए, मेरा तिरंगा डीपी आज से 2 एक चीज़ और है सर, जैसे बच्चों में आपका ज़्यादातर हम देखते हैं, आपको पढ़ते हैं आपके बारे में और देखते भी हैं, बच्चों से ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, बच्चों में ज़्यादा आप बांटने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बच्चा ही ना देश का भविष्य है जी। बच्चा बड़े होंगे तभी तो ये जानेंगे बच्चा कि मेरा तिरंगा है, इसका कलर का अर्थ क्या होता है, मेरा देश का आईडी है। हम कहीं भी विदेश में जाएंगे तो तिरंगा से ये साबित होता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ बस। और एक अच्छा आप एक मुहिम चलाए सर, एक घर घर तिरंगा बांटना है, ठीक है, उसको हमारे मतलब कि कहा जाए कि इंडिया के भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी लागू किए, क्या इस बात का खुशी आपको होती कि नहीं सर? हाँ बिल्कुल, मेरा सपना सच हुआ जी सर। भले उसमें मेरा कोई नाम नहीं हो जी, क्योंकि हम लोग देशभक्त हैं जी। मैं ये नहीं समझता कि मेरा नाम हो जाए कि मैं ही स्टार्ट किया था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल का कहीं ना कहीं ये थीम वहाँ तक पहुँचा, किसी ने भी पहुँचाया हो, लेकिन थीम तो मेरा ही है जी सर। बिल्कुल, थीम तो मेरा ही है और किसी ने भी पहुँचाया हो, मेरे पास सारा प्रूफ भी है इसका। लेकिन मुझे खुशी है हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को, और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि प्रधानमंत्री जी एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जो एक बार आवाज़ दिए तो पूरा हिंदुस्तान तिरंगा लगाएगा। तो इससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं है। मेरा तिरंगा किसी तक फहराना चाहिए, चाहे मैं फहराऊँ या माननीय प्रधानमंत्री फहराएं। तो मुझे खुशी होता होगा ना सर, जिस मुहिम को आपने छेड़ा वो मतलब आपके मुहिम को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में आपका मुहिम को लागू करने का काम किए मोदी जी, तो कहीं ना कहीं तो आप सर खुश होंगे अंदर से? बिल्कुल खुश हैं जी। और कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं जी, लेकिन सूरज को कब तक रोकिएगा? बिल्कुल सर, ठीक है, क्योंकि मैं जो भी हूं अपने दम पर हूं और जो रोकना चाहते हैं वो दूसरे के दम पर हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बैसाखी का सहारा कब तक रहेगा उनके पास, कब तक वो पद पर रहेंगे जो मुझे रोक सकें। और आज नहीं कल तो मोदी जी को पता चलेगा ही ना कि ये थीम किसने चालू किया, तो उसी दिन का इंतज़ार है। और मेरे सारे देशवासियों से रमना में 1 लाख तिरंगा कागज़ का मैंने प्रमोशन दिया था, लोगों के हाथों में दिया था और रामदेव बाबा भी बहुत खुश हुए थे। तो मेरा काम ही है ना, मुझे अपना पब्लिसिटी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं देशभक्त हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि मुझे देश के लिए क्या करना है, मुझे अपने लिए नहीं काम करना है कि मैं नेता बनना है। बहुत बार कि हम अपने बेटा को भी नेता बनाना है, अपनी बीवी को भी नेता बनाएं। और ऐसे भी मैं अपनी पत्नी के बारे में भी बता दूँ। मैं सर हाँ सुना हूँ मैम भी मतलब कि एक अच्छे मतलब देश के लिए काम किए हैं। वो एक खिलाड़ी हैं और आज सचिवालय में पोस्टेड हैं और खेल के ही बेसिस पर उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने
रिस्पेक्ट में नौकरी दिया है। जी। तो इससे बड़ा चीज़ और क्या खेल वो फुटबॉल में थी, फुटबॉल में इंटरनेशनल प्लेयर हैं जी। और फुटबॉल में थी। और मुझे लगता है कि तो सर खेल की बात जहाँ तक आती है तो एक विषय मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी जी कि मतलब आजकल की लड़कियाँ जैसे गार्जियन होते हैं, जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, और ये जो हम आपसे सीनियर हों, उन लोगों के मन में आता है कि लड़कियों को आगे ना बढ़ने दिया जाए। मैट्रिक इंटर कर लिए, घर में रख दिए, किसी प्रतियोगिता में नहीं जाना है, खेलना नहीं है, कूदना नहीं है। तो उन माता पिताओं को अपने माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे कि लड़कियों को छूट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए सर? मैं बस यही आग्रह करूँगा हर पेरेंट्स से जी कि लड़का हो या लड़की, सबका सम्मान एक जैसा होना चाहिए। और आज की डेट में सबको अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां क्या हैं, हम भी जो हैं अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, तो एक महिला ही ना जन्म दी है हमको। क्योंकि लड़कियां अगर अपने पैर पर खड़े रहेंगी तो किसी की मोहताज नहीं रहेंगी। और आप आजकल देख ही रहे हैं जी सर। तो लड़कियां जहां भी हैं अपने दम पर IAS IPS बने, खिलाड़ी बने, देश का सेवा करें, पदाधिकारी बनकर एक ईमानदार अफसर बने, तभी ना देश हमारा आगे जाएगा। नहीं तो बस वही ज़िंदगी भर हम लोग वही रहेंगे, तीसरे चौथे पैदान पर। तो सर लास्ट सवाल है आपसे सर कि आप ये देश के युवाओं के लिए, मतलब जो उभरते हुए युवा है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे यार, वो लोग इतने आज की डेट में जो युवा हैं हमारे, वो खुद इतने टैलेंटेड हैं, उनको बताना नहीं पड़ता है, तो उनको पता है कि हमको क्या करना है। लेकिन सर आप 20 साल पहले से कुर्बानी दिए हैं सर, ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इतना दिन का एक्सपीरियंस है आपको देशभक्ति के मामले में अगर पूछा जाए तो सर, और एक मतलब जहाँ भी आपका नाम लिया जाता है तो बहुत रिस्पेक्ट से नाम लिया जाता है सर, और तो जनता का प्यार है, और यही चीज़ आप लोग का प्यार है। तो वही मैं पूछना चाहता हूँ सर, वो जनता अगर वो लड़का वो युवा आपसे पूछे कि आपसे कुछ सीखना चाहे तो उसको आप क्या सीख देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर क्या बताना चाहेंगे? हम यही बताना, जिस क्षेत्र में आप रहें नंबर 1 पर रहें। चाहे आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में नंबर 1 रहें, खेल में है तो खेल में नंबर 1 है, और सोशल वर्क में है तो सोशल। जैसे मैं ज़्यादा पैसा के पीछे मैंने भागा नहीं कभी जीवन में। मैं सोचता था कि दाल रोटी चल जाए मेरे बस, और देश के लिए मैं काम करूं। एक होता ना कि सचिन तेंदुलकर बनना था तो बचपन से लग गया ना, भले वो मैट्रिक फेल थे, बाद में मैट्रिक पास किए, लेकिन उनका उसी तरह मेरा भी है। और मैं देश के लिए ही, मुझे लगता है कि मैं देश के लिए ही हूँ, और देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, युवाओं के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और युवाओं को बस यही हम एक संदेश देना चाहेंगे कि किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो पढ़ाई करना है, आपको जो खेल देखना है, सीखना है, चाहे वो जो भी हो, उसमें आप नंबर 1 पर रहें। तभी आप जाके, जब तक दुनिया आपको पागल नहीं कहे ना, IAS जो बनते हैं जाके देखिए दिल्ली में बहुत बड़े बड़े दाढ़ी हो जाते हैं, वही ना बच्चे IAS बनते हैं। अब जो बच्चा घूमेगा, ज़्यादा फेसबुक देखेगा तो क्या करेगा? बस युवाओं से मेरा यही प्रार्थना है कि अपने लिए नहीं पढ़िए, अपने माँ पापा के लिए पढ़िए। वो बहुत सोच समझ कर आपको इस धरती पर लाएं। हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा हमसे आगे निकले, तो अपने लिए नहीं, अपने गार्जियन के लिए, अपने गार्जियन के सपनों के लिए कुछ ऐसा करके दिखाइए जो सबसे अलग हो। बस यही हम कहना चाहेंगे। धन्यवाद सर, सर से बात करके अच्छा लगा। और सर परिचय के मोहताज नहीं है, मैम भी देश की सेवा के लिए मतलब फुटबॉल खेली थी और खेलती भी है, और खेली थी उसी बेसिस पे आज मैम का नौकरी भी है। और सर परिचय का मोहताज नहीं, 20 साल से लगातार तिरंगा घर घर बांटते हैं, बच्चों के बीच जाकर बांटते हैं, और उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि तिरंगा मेरा सबसे ऊपर होना चाहिए। सर से मिलकर अच्छा लगा, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे सर का बात कैसा लगा और क्या समझाना चाहे सर, कितने इनके बात से संतुष्ट हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।